अगर वेश संत का है और लक्षण संत के नहीं है तो हम उसे संत नहीं कह सकते। वेश संत का नहीं है पर लक्षण संत के हैं तो हम उन्हें संत कह सकते हैं। संत के लक्षण हैं निर्मोह, वो किसी से मोह नहीं करते, सब में भगवत भाव करते हैं। लेकिन संत कहा भी जाता है निर्मोही अखाड़ा, उनके अंदर मोह नहीं होता। मोह अज्ञान जनित होता है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान का भजन मोह त्याग से होता है। तो जो संत जन होते हैं वो अपने शरीर का मोह और सर्व शरीरों का मोह, वो मोह त्यागी होते हैं। दूसरा, वो मान त्यागी होते हैं। उनमें किसी भी तरह के मान सम्मान की लालसा नहीं होती। मान सम्मान प्राप्त होने पर उन्हें न दुख होता है न सुख होता है। वो दोनों में समान भाव रहते हैं। अगर कोई अपमान करता है तो दुख नहीं होता, सम्मान करता है तो उन्हें सुख नहीं होता। और किसी भी कुसंग में उनके अंदर कुभाव नहीं आ सकता। जित संग दोषा होते हो, संग दोष का प्रभाव संतों के हृदय में नहीं होता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ऐसे ही चाहे जितने भी गलत आचरण वाले उनके साथ हो जाएं तो भी उनके मन में कभी गलत आचरण का भाव नहीं आएगा। ऐसे वो संत होते हैं। निरंतर अपने स्वरूप में या भगवान के चिंतन में जो डूबे होते हैं वो संत होते हैं। जिनके अंदर किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती लोक परलोक की, वो संत होते हैं। समस्त दुखों को भगवान का कृपा प्रसाद समझकर सहन करना, तितिक्षवा, ये संत का बहुत बड़ा लक्षण है। गर्मी, सर्दी, मान अपमान, निंदा, स्तुति, रोग, शोक, दुख सब एक साथ टूट पड़े तो भी वो विचलित नहीं होंगे। भगवान का चिंतन नहीं छूटेगा। भगवान के चिंतन में रत रहते हुए समस्त दुखों को सह लेना। और सबसे बड़ा गुण होता है भगवान का स्मरण। एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण न छोड़ना। समस्त द्वंद्वों में समान भाव रखना, सुख दुख में समान भाव रखना, मोह रहित होना, मान रहित होना, किसी भी दोष का प्रभाव संग दोष न पड़ना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना, निरंतर आत्मस्वरूप भगवान में चित्त का रमण करना, यही संतों के लक्षण है। ये जो बाहरी कपड़ा जो है ये हम अपने आचार्य परंपरा से प्रदत्त वेश को धारण किए हुए हैं। ये आचार्य परंपरा से प्राप्त वेश है। वेश और लक्षण दोनों हो तो भी क्या कहना हो तो महापुरुष है। लेकिन लक्षण है, वेश नहीं तो वो संत है, वेश है लक्षण नहीं तो वो संत नहीं है। तभी एक पद में भगवत रसिक जी ने लिखा है, वेशधारी हरि के उर शाले। वेश है पर लक्षण नहीं तो ऐसे आचरण करेंगे जिससे भगवान का नाम बदनाम होगा, भगवान को कष्ट होगा। इसलिए वेश की प्रधानता तब मानी गई है जब लक्षण उनमें विराजमान हो, भगवान नाम विराजमान हो, निरंतर साधुता के लक्षण हो। साधु गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कभों कहो या रहानी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। साधु स्वभाव, परुख बचन अति दुषा श्रवण सुनते पावक न दहोंगो। चाहे जितना कोई कड़ुआ भूल जाए, हृदय में हमारे कभी ताप नहीं पैदा होगा, उसे सहन कर ले, ये साधु हृदय होता है। परहित निरत निरंतर मन कर्म वचन नेम निभाओंगो। मन से, वचन से, कर्म से दूसरों का हित करना, ये साधु का स्वभाव होता है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। चाहे जैसी परिस्थिति प्रभु दे दे उसी में राजी हैं, उन्हें संत कहते हैं। जो इन सब लक्षणों से युक्त होते हैं वो भगवान के निज पार्षद होते हैं, चाहे वेश हो या ना हो। जैसे विभीषण जी का वेश नहीं है साधु का, जब भगवान के समीप आए तो राजमंत्री वेश में है। रावण राजा है और उनके भाई भी हैं विभीषण जी, और मंत्री भी हैं, तो राजमंत्री के वेश में है। लेकिन जब भगवान से मिले तो श्री भगवान ने कहा
तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननी हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी को संत कहा भगवान ने, वेश नहीं है, लक्षण है सब संत के। कैसे लक्षण? जैसे रावण ने जब विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सिया जी को वापस कर दो, आप भारी अपराध कर रहे हो, इससे भगवान बड़े कृपालु हैं, आपके सारे अपराध क्षमा करके आपको गले से लगा लेंगे। एक लात मारी। फिर भी विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे नाथ, तुम तो पिता के समान हो, भले लात मारी, लेकिन आपका मंगल होगा भगवान का भजन करने में। तो इस आचरण को देख करके भगवान शंकर कैलाश से बोल उठे, उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करे। देखो विभीषण संत है, रावण मंद कर रहा है और ये भलाई कर रहे हैं। करत मंद जो करे भलाई, उमा संत कही है बड़ाई। तो शास्त्रों में संत के लक्षणों से संत कहा गया है। तो वेश मात्र को हम इसलिए प्रणाम करते हैं कि आचार्यों द्वारा प्रदत्त वेश है। अगर हम उनमें गुण दोष देखने लगेंगे तो अपराध की भावना बनेगी। संत तो सब भगवंत से भी अधिक है, ऐसी हमारी भावना रहनी चाहिए। सातों सब महिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। पर लक्षणों पर विशेष शास्त्र ने ध्यान दिया है। लक्षण है तो विशेष महापुरुष है, वो संत है।